बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम इबादत बहुत आसान बनाई हैं और उन पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का वादा भी किया है। लेकिन एक इबादत जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो हमारे अपने लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ मुखिल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। जिस तरह हमारी बॉडी बग़ैर ब्रेन के बेकार है, तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी काम नहीं कर सकते, इसी तरह जो दुआ है वो भी तमाम इबादत का मग़ज़ है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि फ़रिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने आजिज़ी के लिए, इनकसारी के लिए, अल्लाह ताला के यहाँ झुकने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और दुआएं करने के लिए पैदा फरमाया। एक और जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब दुआ होवल इबादा, कि दुआ ही असल इबादत है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर हमें दुआ मांगने का हुक्म दिया है। कुरान के शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगना सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ के बाद हमने अल्लाह से ही दुआ मांगनी है, अल्लाह की ही इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करता हूँ। ये तो अल्लाह का एहसान है कि वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हमारी शाहरग के ज़्यादा करीब है। हम जिस हालत में भी जो भी सोचें, जिस परेशानी में हों, जिस मुश्किल में हों या खुशी में हों, अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानता है। काले पहाड़ पर काली चूंटी हो और काली रात हो, अल्लाह उसके दिलों के हाल भी जानता है। उसके आमाल, उसके दिल के ख़यालात, उसकी इबादत, उसकी खुराक, सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। तो हम हैं अशरफुल मखलूक़ात। उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह ताला से मुसलसल राब्ता रखना है, अल्लाह ताला को अपनी परेशानियां बतानी हैं, अपनी खुशियां शेयर करनी हैं, अच्छा ताल्लुक़ रखना है अल्लाह ताला से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, यहाँ तक कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी चाहिए हो तो अल्लाह ताला से मांगो। बट अनफॉर्चुनेटली हमने दुनियादारी में सिफारिश का कल्चर आम किया, रिश्वत का कल्चर आम किया, लोगों से काम निकलवाने के लिए चापलूसी की, उनकी खुशामद की उनकी। लेकिन जो अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करने वाला है, हमें दुआओं का हुक्म देने वाला है, हमारी दुआओं पर खुश होने वाला है, उससे हमने दुआ मांगने की ना प्रैक्टिस की, ना उस पर फोकस किया और ना ही उसको वैल्यूएबल समझा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, और मज़ीद ये फ़रमाया कि उसकी कबूलियत के 3 दर्जात हैं। एक ये कि जो दुआ मांगी वो दे दिया जाए, दूसरा उस दुआ के बदले में कोई उससे आने वाली मुसीबत टाल दी जाए, और तीसरा बेहतरीन दर्जा ये है कि आखिरत में उसकी दुआओं का उसको अजर दिया जाए। और जब मुसलमान देखेंगे अपनी दुआओं के अजर, तो वो ये हसरत करेंगे कि काश हमारी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो इतनी आसान इबादत, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिलीजन में हमारे लिए, और इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो हमें चाहिए कि जैसे हम दुनिया के एक्सपर्टीज़ लेते हैं, दुआ मांगना भी सीखें। कुरान पाक का आगाज़ ही हमें दुआ मांगने के तरीके से होता है कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्दो सना, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ के बाद अपनी ख्वाहिशात का, अपने आमाल का बेहतर होने की दुआएं, और अपनी आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करते हुए फोकस होकर अल्लाह ताला से दुआ की कबूलियत की उम्मीद रखते हुए, इस यकीन के साथ कि वो हमारी दुआएं कबूल करेगा, हम मुसलमानों पर जो मुश्किल वक्त है उसको हल करेगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।